इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड राज्य का जो स्टेट एम्बलम है, राज्य का जो संप्रीतक है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे आज हम लोग कि ये संप्रीतक जो है झारखंड राज्य का जो नया जो अपनाया गया, कब अपनाया गया और इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं जिस पे प्रश्न बनता है। साथ साथ थोड़ा सा ओवरव्यू भी हम लोग ले लेंगे पिछले एम्बलम का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पिछले जो एम्बलम था उनको जान लेते हैं। पिछला जो झारखंड राज्य का संप्रीतक था वो जान लेते हैं। तो झारखंड राज्य का संप्रीतक जो है 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य की अलग से स्थापना हुई थी, उस समय यानी कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य में जो संप्रीतक को अपनाया गया था वो उसका पिक्चर आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है। इसमें क्या है, 4 जे अक्षरों के बीच में जो अशोक चक्र है ये था अपना झारखंड का स्टेट संप्रीतक, राज्य का जो संप्रीतक है, राज्य संप्रीतक चिन्ह कह सकते हैं, स्टेट एम्बलम ये था। क्या था, 4 जे के बीच में अशोक चक्र था। ये 15 नवंबर से लेकर 15 अगस्त 2020 तक आपका यही जो एम्बलम चला। मान कह सकते हैं कि लगभग 20 सालों तक झारखंड राज्य की स्थापना से लेकर 20 सालों तक जो है झारखंड में ये एम्बलम चला। इसके डिजाइनर कौन थे? इसके डिजाइनर अशोक पांडे थे। अशोक पांडे के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। तो ये जो एम्बलम था अब ये बीत गए, अब ये एक तरह से बीत चुका है, अब ये इतिहास बन गया। अब हम लोग जो है हमारा जो नया जो राज्य संप्रीतक है, नया जो स्टेट एम्बलम है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया जो स्टेट एम्बलम है जो आपके स्क्रीन पर ये बड़ा सा यहाँ दिख रहा है, ये राज्य का नया संप्रीतक चिन्ह है। इससे जुड़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, पिछले भी परीक्षाओं में देखा गया इससे जुड़ा प्रश्न पूछा रहता है। तो देखिए, चूँकि ये हाल का न्यूज़ का खबर है, 2020 का ही खबर है, तो करंट अफेयर में मिला के इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, एक पॉइंट मैंने बता चुका है कि इसको कब लागू करा गया। तो जनवरी जो था ना, जनवरी 2020 में जो हेमंत सरकार थे उनके द्वारा ये सब प्रस्ताव रखा गया और जाके 15 नवंबर 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2020 को जो ये था नया जो संप्रीतक है उसको लागू करा गया। कब? 15 अगस्त 2020 को। तो प्रश्न बन सकता है कब जो है जो झारखंड राज्य का नया संप्रीतक को लागू करा गया। तो 15 अगस्त 2020 को। इसमें क्या क्या खास बातें हैं? तो इसके बीच में अशोक स्तंभ है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। बीच में क्या है, ये अशोक स्तंभ है और नीचे में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। वही मोटो जो है, वही मोटो। ये जो बीच वाला जो दिख रहा है ये राज्य सरकार के अलावा जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का भी जो एम्बलम है वो भी यही है। तो केंद्र सरकार का एम्बलम जो है झारखंड राज्य के जो एम्बलम है उसके बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, बीच में अशोक स्तंभ है। दिमाग में रखना है कि क्या क्या है अपने इस एम्बलम में। तो पहला बीच में जो है अशोक स्तंभ है और इसमें वृत्ताकार खंड है, कुछ वृत्ताकार खंड है। अगर कुल बात करें तो 1 2 3 4 5 इस तरह के 5-6 जो है वृत्ताकार खंड है। उसमें से वृत्ताकार खंड में सबसे बाहर वाले जो खंड है ना उसमें 24 हाथी है। यहाँ पर देखिए, सबसे बाहर वाले में कितने हाथी है? 24 हाथी। तो प्रश्न बनता है कितने हाथी हैं उसमें? 24 हाथी है। उसके अंदर वाले वृत्त में, ये जो अंदर वाला वृत्त दिख रहा है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये वृत्त, यहाँ पर जो पलाश के फूल हैं, 24 पलाश के फूल हैं और उसके अंदर जो सौर चित्रकारी करा गया, 48 जो है सौर नर्तक बनाए गए हैं उसके अंदर वाले वृत्त खंड में। और सबसे अंतिम चक्र में जो है ना, ये अंतिम चक्र, सबसे अंतिम चक्र दिख रहा है फोटो में, ये इसमें जो है कुल 60 जो सफ़ेद वृत्त बनाए गए हैं इस स्टेट एम्बलम में। तो प्रश्न बन सकता है कि कितने हाथी हैं राज्य के जो चिन्ह है उसमें? तो 24 हाथियां हैं, 24 पलाश के फूल हैं, 48 सौर चित्रकारी के 48 नर्तक हैं, सफ़ेद वृत्त जो है सबसे अंदर वाले में 60 हैं। तो यहाँ प्रश्न जो दिया गया है, इसमें जो चिन्ह दिया गया है, चीज़ों को समाहित किया गया है, उसका विशेष महत्व भी है।
सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। देखिए, जो राज्य का संप्रेतक जो है वो विन्यास चक्राकार है, वो चक्राकार है। कैसा है उसका मतलब आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार, त्रिकोणाकार, कैसा? चक्राकार है, चक्र के जैसा है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो चक्र के जैसा, जो क्या चीज का प्रतीक देता है? बताया जाता है कि प्रगति का प्रतीक होता है। तो चक्र जो होता है वो डेवलपमेंट का, विकास का, प्रगति का प्रतीक है। जैसे कि अगर हम इतिहास में भी देखते हैं कि चक्के की खोज के बाद ही जो मानव सभ्यता का विकास तीव्र से हुआ, मानव जो है आज एक तरह से संस्कृति से सभ्यता बन पाया। उसी प्रकार से जो प्रगति का जो प्रतीक है वो चक्र है। तो यहाँ विन्यास जो चक्राकार लिया गया है वो जो है राज्य के प्रगति का प्रतीक का बताया जाता है। तो प्रश्न ये बनता है कि जो चक्राकार विन्यास लिया गया, जो विन्यास चक्राकार है अपने स्टेट एम्बलम में, वो क्या चीज का प्रतीक है? तो राज्य के प्रगति का प्रतीक है। उसके बाद अगर वृत्ताकार खंड में जो है ना, ये हरे रंग का इस्तेमाल किया गया। देखिए हरे रंग का इस्तेमाल, यहाँ पर हरा रंग दिख रहा है। ये हरा रंग जो है, जो हमारी हरी भरी धरती है और जो वन संपदा जो है, झारखंड जो है एक तरह से वनों का प्रदेश है, तो वही वन संपदा का प्रतिबिंबित करता है ये हरा रंग इसमें। साथ साथ जो हाथी का जो इसमें इस्तेमाल किया गया, हाथी उसका इस्तेमाल किया गया, वो बताता है कि राज्य में जो ऐश्वर्य का प्रतीक होने का एक तरह से चिन्ह है और प्रचुर संसाधन को भी दर्शाता है, समृद्धि को। हाथी जो है प्रचुर संसाधन और समृद्धि को दर्शाता है। और अगर दूसरी बात करें तो हाथी अपने राज्य का जो राजकीय क्या पशु भी है। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण के रूप में आपको एग्जाम में अगर परीक्षाओं में पूछा जाए तो हाथी जो प्रयुक्त किया गया है हमारे स्टेट एम्बलम में, संप्रेतक में, वो क्या चीज का प्रतीक है? तो राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है और राज्य में जो प्रचुर प्राकृतिक संसाधन समृद्धि है उसको दर्शाता है। उसके बाद राज्य के संप्रेतक, उसमें पलाश का जो फूल का इस्तेमाल किया गया है वो क्या बताता है? वो बताता है कि राज्य की जो अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य है उसका परिचायक है। प्रश्न अगर पूछा जाए कि राज्य के जो संप्रेतक है उसमें जो पलाश का फूल है वो क्या चीज का प्रतीक है, क्या चीज का परिचायक है? तो राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। और पलाश का फूल जो है अपना राज्य फूल भी है, राज्य पुष्प भी है, ये भी दिमाग में रखना है। वृत्ताकार खंडों के बीच में जो सुशोभित चित्रकारी की गई है, सौर चित्रकारी, ये जनजाति की समृद्धि संस्कृति विरासत का प्रतिबिंबित करता है। हमारे जो झारखंड में उसमें बहुत सारे जनजातियां हैं, उनकी जो समृद्ध संस्कृति है उसको भी यहाँ पर इस जो सौर चित्रकारी के माध्यम से दर्शाने का कोशिश किया गया। यहाँ 3-4 बिंदु जो है, हर चीज को यहाँ पे समाहित किया गया, हर बिंदु से पॉइंट से प्रश्न बन सकते हैं। तो सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान से सुनना है। क्या चक्र के मध्य में ये जो चक्र दिख रहा है आपको, विन्यासकार चक्र, इसके अंदर में जो अशोक स्तंभ है वो अपना देश का राष्ट्र चिन्ह है होने के साथ साथ जो उपबंधित शक्तियां के अंतर्गत राज्य की संप्रभु शक्तियां का द्योतक है। मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो देश का जो शक्ति है वो अपने राज्य के शक्तियों में समाहित है। इस तरह से जो फेडरलिज्म है उसको एक तरह से संबोधित करता है इसमें। और साथ साथ ये एक भी बताया जाता है कि अपना झारखंड की भागीदारी जो है देश के विकास में दर्शाती है। कहने का मतलब है कि राज्य का विकास होगा तो उससे क्या होगा, देश का भी विकास होगा। एक तरह से राज्य के विकास के होते हुए हम लोग देश का भी विकास कर सकते हैं। तो इस तरह के बातों को इसमें बताया गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को ये जो संप्रेतक है, राज्य का संप्रेतक है, उसके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मैंने लगभग सारे पॉइंट क्लियर कर दिया है। आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सी मुख्य बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात है आपको ध्यान में रखनी है कि कब लागू हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। और बातें याद रखनी है कि कैसा आकार है, तो ये चक्राकार आकार है। कितने हाथियां हैं, तो आपका 24 हाथियां हैं। और कितने पलाश के फूल है, 24 पलाश के फूल है। कितने नर्तक हैं, 48 नर्तक है। सौर चित्रकारी है। और सफ़ेद वृत्त कितने हैं, 60 है। बीच में क्या है, बीच में जो है आपका अशोक स्तंभ है, क्या चीज़ को दर्शाता है। ये सारे बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए। कोई भी अगर टॉपिक में वीडियो चाहिए उसका टॉपिक भी आप लिखिए, जिस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे इस आईडी को फॉलो करें, ट्विटर पे जुड़ने के लिए ट्विटर के इस आईडी को फॉलो करें।
और टेलीग्राम पे जरूर से जरूर जुड़े, क्योंकि वहाँ पर मैं लिंक वीडियो का, पीडीएफ्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है उसको मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, जिससे आपकी एग्ज़ाम की जो जर्नी है वो आसान बन जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।